2 to 3% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 100 में से 2 से 3 लोग बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का शिकार होते हैं। और इसमें समझना जरूरी है कि इसमें सबसे जो कोर फीचर है ना शुरू में, वो है इमोशनल अनस्टेबिलिटी। इनके इमोशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट या स्टेबल नहीं होते, उनमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अचानक से फ्लक्चुएट करते हैं। और कभी वैसे तो बहुत खुश होंगे और अचानक से फिर डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा उनको, इम्पल्सिव हो जाएंगे, अचानक से फैसले करेंगे, या तो जो उसके साथ रह रहे हैं उनको आइडियलाइज करेंगे कि या तो ये बहुत ही अच्छे हैं, या बिल्कुल डी वैल्यू कर देंगे उनको। तो उनके अंदर ये वेरी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है कि वो अचानक से बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अचानक से बदल सकते हैं। और इनका जो इमोशनल पेन है ना, वो उनको बड़ा तंग करता है कि वो चाहते हैं कि वो पेन कम हो, अंदर से वो एम्प्टी फील करते हैं बहुत ज़्यादा। और उनके अंदर आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी की कंफ्यूजन रहती है। वो ये कभी नहीं समझ पाते कि हमें क्या चीज़ पसंद है, या हमें क्या लोग पसंद हैं, और क्या लोग हमें पसंद करते हैं कि नहीं करते। इसी पे उनकी ज़िंदगी घूमती रहती है सोच। और वो फिर जब या किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं ना, तो इन्हीं सवालात की वजह से वो उस रिलेशनशिप में ज़्यादा अरसा नहीं गुजार सकते। तो इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप बड़ी अनस्टेबल रहती है, टूटती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये पर्सनालिटी जो है ना, फिर क्या करती है कि जब वो इमोशनल पेन को करेक्ट करने के लिए कहते हैं हम इतना ज़्यादा इस इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, तो एक डिसीजन ले लेते हैं जल्दबाजी का, ताकि हम इस इमोशनल पेन को करेक्ट कर सकें। वो इम्पल्सिव डिसीजन रिलेशनशिप को छोड़ना भी हो सकता है, ओवर स्पेंडिंग भी हो सकती है कि मन जाके बहुत शॉपिंग कर लें, अल्कोहल या ड्रग यूज भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन एसोसिएशन है कि ऐसे लोग नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है। और फिर एक चीज़ को ठीक करने के लिए इमोशनल पेन को एक गलत फैसला करते हैं, उससे इमोशनल पेन फिर बढ़ जाता है मजीद। ठीक है। एक साइकिल में एंटर हो जाते हैं कि एक जो उन्होंने डिसीजन लिया उसके से पेन बढ़ा है, फिर एक इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, उससे मजीद पेन बढ़ेगा। ठीक है। तो ये एक साइकिल बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, और फिर वो एक हद तक पेन बढ़ता है तो फिर वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं कि अपने आप को काटते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी ब्लेड से काट रहे हैं, और कहते हैं कि ये पेन जो है जैसे अगर काटते हैं तो उससे इनका इमोशनल पेन कम होता है। बिल्कुल ठीक है। एक पेन को कम करने के लिए दूसरे पेन को परस्यू करता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली सुसाइड रिस्क की तरफ भी चले आते हैं। ठीक है। जहाँ पे उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो एक्ट भी करते हैं। और इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में तकरीबन 12 से 15% केसेस हैं जो इवेंचुअली सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। तो इट्स अ हाई रिस्क। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक पर्सनालिटी है जो कि ड्रामेटिक पर्सनालिटी, यहाँ क्लस्टर बी पर्सनालिटी के हिस्से में नंबर 1 पे रख रहे हैं।